भगवान श्री कृष्ण बचपन में माखन चोरी की लीला किया करते थे। माखन चोरी से परेशान होकर गोकुल के बहुत सारे लोग नंद बाबा और यशोदा के सामने कृष्ण की शिकायत करते थे। एक दिन नंद बाबा ने विचार किया कि ये सब कृष्ण का सिर्फ खेल है या इसके पीछे कोई और विचार है। नंद बाबा ने सभी के सामने कृष्ण से पूछा, तुम माखन चोरी क्यों करते हो? हमारे घर में किसी चीज की कमी नहीं है, तो फिर दूसरों की मटकियां क्यों फोड़ते हो? कृष्ण ने कहा, आप लोग अपनी मेहनत और ईमानदारी से दूध, दही, घी, माखन तैयार करते हैं और फिर ये चीजें कर टैक्स के रूप में कंस जैसे दुष्ट राजा को दे देते हैं। इस तरह दुष्ट सत्ता कैसे समाप्त होगी? प्रजा अपनी ईमानदारी और परिश्रम का फल श्रेष्ठ राजा को दे तो समझ आता है। अगर आप कंस को कर देना नहीं रोकेंगे तो मैं चोरी और तोड़फोड़ करता रहूंगा, ताकि आप लोग ये विचार करें कि कंस को कर देना अच्छी बात नहीं है। सीख कृष्ण ने बचपन में ही ये सीख दे दी है कि हमें अपनी ईमानदारी और परिश्रम से कमाई गई धन संपत्ति दुष्ट लोगों को नहीं देनी चाहिए। हम ऐसी मेहनत न करें जिससे किसी बुरे व्यक्ति को लाभ मिलता है। ऐसा करने से बुरे लोगों की ताकत बढ़ती है। इसलिए ईमानदारी और मेहनती व्यक्ति को भी सतर्क रहना चाहिए। जब कोई झूठा आरोप लगे तो धैर्य न छोड़ें। द्वारका में एक सूर्य भक्त था, सत्राजित। उसे सूर्यदेव ने स्यमंतक नाम की चमत्कारी मणि दी थी। ये मणि रोज 20 तोला सोना उगलती थी। एक दिन श्री कृष्ण ने सत्राजित से कहा कि आप ये मणि राजकोष में देंगे तो इससे मिले धन से प्रजा की अच्छी देखभाल हो सकेगी। सत्राजित ने श्री कृष्ण को मणि देने से मना कर दिया। इस घटना के कुछ दिन बाद सत्राजित के भाई प्रसेनजित ने मणि चुरा ली। प्रसेनजित मणि लेकर जंगल में भाग गया। जंगल में एक शेर ने प्रसेनजित को मार दिया और खा गया। मणि जंगल में ही गिर गई। सत्राजित को जब प्रसेनजित और अपनी मणि नहीं मिली तो उसने श्रीकृष्ण पर आरोप लगा दिया। इधर सत्राजित को अपना भाई और मणि दिखाई नहीं दी तो उसने पूरी द्वारका में ये खबर फैला दी कि कृष्ण ने मेरी मणि चुराई है और मेरे भाई प्रसेनजित की हत्या कर दी है। सत्राजित की वजह से द्वारका में श्रीकृष्ण की बदनामी होने लगी। उन्हें सभी लोग चोर और हत्यारा समझने लगे, जबकि ये सभी आरोप झूठे थे। श्रीकृष्ण ने विचार किया कि इस कलंक को मिटाना होगा। ऐसा विचार करके वे मणि की खोज में जंगल की ओर चल दिए। जंगल में श्रीकृष्ण को शेर के पंजों के निशान दिखाई दिए। वहां कुछ देर इधर उधर देखने के बाद उन्हें हड्डियों का ढेर भी दिखा। श्रीकृष्ण समझ गए कि प्रसेनजित को शेर ने मार दिया है और खा गया है और उसके पास मणि यहीं कहीं गिर गई होगी। श्रीकृष्ण मणि खोजने लगे। वहीं पास में एक गुफा के बाहर कुछ बच्चे मणि से खेल रहे थे। श्रीकृष्ण ने मणि देख ली। उस गुफा में जामवंत रहते थे। श्रीकृष्ण गुफा में पहुंचे। गुफा में श्रीकृष्ण और जामवंत का युद्ध हुआ। युद्ध में श्रीकृष्ण जीते तो जामवंत ने अपनी पुत्री जामवती की विवाह श्रीकृष्ण से कर दिया और स्यमंतक मणि भी दे दी। श्रीकृष्ण ने वह मणि सत्राजित को दे दी। सत्राजित को अपनी गलती पर बहुत पछतावा हुआ और उसने क्षमा मांगी। श्रीकृष्ण की सीख श्रीकृष्ण ने उससे कहा कि सत्राजित, मैं कलंक लेकर जीना नहीं चाहता। जीवन में जब किसी को ऐसे काम का कलंक मिले जो उसने नहीं किया है तो बहुत दुख होता है। ऐसी स्थिति में निराश हो जाओ या आक्रामक हो जाओ, इन दो रास्तों के अलावा एक और रास्ता है। उस गलत आरोप की जड़ में जाओ और वहां से खुद को निर्दोष साबित करो। इसमें धैर्य और बुद्धिमानी काम आती है।